नमस्कार, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के गुरुकुलों में क्या क्या पढ़ाई होती थी, जो कि आजकल के गुरुकुल तो खत्म ही हो चुके हैं। केवल जो कुछ भी बचे हैं उनमें भी उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती थी जो हमारे ऋषिकुल परंपरा में पढ़ाई होती थी। जो हमारे जो गुरुकुल के जो सिस्टम थे वो ऐसे थे कि विद्यार्थी एक बार उस गुरुकुल सिस्टम को पूरा पढ़ ले, वहाँ से एक बार विद्यार्थी गुरुकुल से पढ़ ले तो उसको जीवन में कहीं कष्ट नहीं मिलता था। उसको ऐसे तैयार किया जाता था जैसे वो मानो चट्टान हो, जहाँ टिक गया वहाँ टिक गया, फिर वहाँ से कोई नहीं उसे हटाने वाला। तो उस लेवल पे उन लोगों की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे जो पढ़ाई थे जो आज विलुप्त हो चुके किया गया है, आजकल उसको कमर्शलाइज कर दिया गया है। यानी कि आसान भाषा में यूँ कहें कि जो एजुकेशन पहले फ्री में मिलता था उसके लिए आज आपको पैसे पैड करने पड़ रहे हैं। भारत के गुरुकुल में क्या पढ़ाई होती थी ये आप लोगों को जान लेना आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या दान देने की परंपरा थी, जिससे कि विद्यार्थी को जीवन में कहीं भी कष्ट ना हो। और उसकी शुरुआत वैज्ञानिक तरीके से लेकर सामाजिक तरीके के हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज के समय इन पाश्चात्य सभ्यता के अति भोगवादी महात्माओं ने भारतीय गुरुकुल ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिया, उसे अज्ञानता बताकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन समय की फिर से यह मांग है कि फिर से गुरुकुल खोला जाए और भारत को विश्व का सिरमौर बनाया जाए। आप अपने बच्चे को गुरुकुल तो आज भेज नहीं सकते, क्योंकि आज कुछ परिस्थितियां और सामाजिक ढांचा ऐसा बना हुआ है कि आप चाह कर भी अपने बच्चे को गुरुकुल नहीं भेज सकते। लेकिन घर पे ज्ञान तो दे सकते हैं उसे। गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी उसमें दो मुख्य प्रणाली थी, एक वैज्ञानिक, दूसरा व्यावसायिक। वैज्ञानिक हो गया आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, और व्यावसायिक हो गया आपका बिजनेस कोर्सेज, जो आजकल बड़े धड़ल्ले से महंगे महंगे, एक MBA का 50 लाख 60 लाख, नॉर्मल कॉलेज में जाए तो 50 लाख 60 लाख, बाकी भगवान ही जाने। तो मैं आपको सबसे पहले वैज्ञानिक विद्या बताता हूं। अग्नि विद्या, वायु विद्या, जल विद्या, अंतरिक्ष विद्या, पृथ्वी विद्या, सूर्य विद्या, चंद्रवलोक विद्या, मेघ विद्या, पदार्थ विद्युत विद्या, सौर ऊर्जा विद्या, दिन रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, खगोल विद्या, भूगोल विद्या, काल विद्या, भूगर्भ विद्या, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, प्रकाश विद्या, तार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, आग्नेय अस्त्र विद्या, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यज्ञ विद्या। ये टोटल 25 हैं। ये रही वैज्ञानिक विद्या। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक और तकनीकी विद्या की, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग था। व्यावसायिक विद्या में सबसे महत्वपूर्ण था उसमें वाणिज्य, कृषि, पशुपालन, पक्षी पालन, पशु प्रशिक्षण, यान यंत्रकार, रथकार, रतनकार, सुवर्णकार, वस्त्रकार, कुंभकार, लोहकार, तक्षक, रंगसाज, खटवाकर, रज्जुकार, वास्तुकार, पाक विद्या, सारथ्य, नदी प्रबंधक, सूचीकार, गौशाला प्रबंधक, उद्यानपाल, वनपाल, नापित। ये जितने टोटल 50 विद्याएं, लगभग 50 जो मैंने अपने हिसाब से अनुसंधान किया, जो हमें मिला 50 विद्याएं मिली। उससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन 50 है। अब ये विद्याएं जो बच्चा 50 पूरी करेगा उसे जीवन में कहीं भी ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये 50 विद्या पे एक एक
वीडियो बना के मैं इस पे आपको बताऊंगा कि उनमें क्या क्या पढ़ाई होती थी। जैसे नापित है, नापित किसे कहा जाता है? नापित नाई को कहते हैं। आजकल बड़े 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 जो हेयर डिजाइनर आ गए, ये आ गए, वो आ गए, इनके सबके करोड़ों में रेट है, लाखों में रेट है। तो वो हमारे गुरुकुलों में बच्चों को फ्री में सिखाया जाता था। पाक विद्या, होटल मैनेजमेंट, तो ये जितने सारे चीजें हैं ये हमारे गुरुकुलों में सिखाया जाता था। समय के साथ गुरुकुल लुप्त हो गए और विद्या भी लुप्त हो गई। उसके जगह पे मैकाले बाबा की शिक्षा पद्धति आ गई, जो हमारे देश के भविष्य और कालजीवी संस्कृति धरोहर को नष्ट कर रही है। ये रहे गुरुकुल के ऊपर वीडियो कि गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता था। और मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक करें, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।